श्री राधे। आज की भूमिका स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिनका कुछ अर्थ है। मैं पहले वो पिक्चर्स के वो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको पिक्चर दिखाऊंगी। ये है कृष्ण कृपा मूर्ति स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने कृष्ण अभिरुद्ध संगत के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने इसकी ये यहाँ ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये उसके बाद जो प्रतिमा है ये बाबा जी महाराज जगन्नाथ जी हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी हैं। और ये गौरी शंकर दास बाबा जी हैं। इस प्रतिमा का अर्थ है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षद सहित संस्कृतर यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। इस प्रतिमा का अर्थ है कि धृतराष्ट्र ने कहा है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो ये पूछ रहे हैं। इस प्रतिमा में जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का लाभ उठाती है, भोक्ता बनती है। इस प्रतिमा के अकॉर्डिंग इस संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं, संपन्न होते हैं। यदि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। कर्म कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। इस प्रतिमा में योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था फिर कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इस प्रतिमा में विश्व रूप दर्शन कर स्तब्ध हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैली हुई हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होता है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति को कोई संभावना नहीं होती, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह आत्मा अग्रह कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ।
सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। जैसा कि कहा गया है, भारत अमृत सर्वस्व विष्णु वक्त द्विनि श्रितम, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्पनिष्ठो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भक्ता दूधम गीतामृतम महत। यह गीता उपनिषद भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध व भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र सतस्य नमानि यानी, कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, मतलब सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो, श्री कृष्ण। एको मंत्र से नमानी यानी, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमार पे कम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। आज भूमिका खत्म हो गई। कल से हम अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय में भी अलग अलग चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं पता। अभी शुरू करेंगे जितना मेरे से पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें संस्कृत के हिंदी अनुवाद भी दिए हुए हैं और हिंदी भी बताई हुई है। तो कल से हम शुरू करते हैं भगवत गीता का अध्याय। धन्यवाद।